हेलो दोस्तों, मैं चंदन सर आपसे बीच बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित जो सुपर 50 एग्जाम होता है उसके केमिस्ट्री का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन कराने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो देखते हैं कैसा प्रश्न है। बिल्कुल आसान प्रश्न आता है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि आपका चाहे आप बायो वाले हो, नीट के लिए हो, चाहे मैथ वाले अर्थात जेई के लिए हो, उन सभी के लिए आपका 25-25 मार्क्स का क्वेश्चन से रहता है। 25 का रहता है आपका बायो से या मैथ से, उसके अलावा 25 रहता है आपका फिजिक्स से, 25 रहता है क्वेश्चन आपका किससे, केमिस्ट्री से, और 25 क्वेश्चन आपका रहता है किससे, तो आपका रीजनिंग से रहता है। तो केमिस्ट्री से कितना पूछता है आपका 25 प्रश्न पूछता है। बिल्कुल आसान है, देखिए कितना आसान पूछा हुआ प्रश्न, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछता है। देखिए पहला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। क्लास 10 में ही पढ़ा आप लोगों ने, चैप्टर 2 में क्या है पूछ रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। हाँ बिल्कुल सही है, यह जिप्सम से बनता है। जब जिप्सम को क्या किया जाता है, CaSO4 ये जो 2H2 होता है, इसको हीट करो, हीट करने पे क्या होता है आपको, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। यहाँ पर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP है। तो POP किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। वर्ड के क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है। वाशिंग सोडा, हाँ वो जिसे आप लोग धोबिया सोडा या धावन सोडा कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, Na2CO3 इंटू 10H2। तो 27 का ऑप्शन का जाएगा बी, Na2CO3 इंटू 10H2 आपका क्या है, धावन सोडा का सूत्र है। आगे देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या है, pH बराबर 9 वाले घोल में लगभग OH माइनस का कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है pH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है, 14 होता है, पढ़ा है आप लोगों ने। pH का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है pH का वैल्यू, देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 9 हो जाएगा ये। और POH निकलना है भाई, कितना हो जाएगा ये, इसको वहां भेजो उधर, कितना हो जाएगा यहाँ, 5। देखो POH कितना है, 5 है। यहाँ देखिए आपका H प्लस का कंसंट्रेशन यदि pH बराबर 9 है, तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा आपका, 10 के पावर -9। और OH का कंसंट्रेशन ज्ञात करना है आपको, ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 आया POH, तो इसका कंसंट्रेशन ज्ञात करना है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा यह, बोलिए, -5। ऑप्शन है क्या कहीं, हाँ ये इसको लिख सकते हैं ना, 1 गुना 10 के पावर -5 लिख सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, बन जाएगा, समझ में आया। आगे देखो, एल्युमिनियम को बड़े पैमाने पर निष्कर्षण किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण आप लोगों ने पढ़ा है, किसके द्वारा निष्कर्षण करते बताओ तो बताओ, अरे बताओ बताओ, अरे बॉक्साइड के द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3 2H2O। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है, बड़े पैमाने पर, तो बॉक्साइड। बॉक्साइड सूत्र क्या है, Al2O3 2H2O। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है, एक विशेष प्रकार का लिक्विड होता है जिसका यूज स्वर्ण आभूषणों को साफ करने के लिए, गलाने के लिए किया जाता है, आप लोग जानते हैं भली भांति। इसमें क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, और कौन होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसमें 1 अनुपात में नाइट्रिक एसिड और 3 अनुपात में कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का कितना अनुपात भाग लेता है, 1, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3, 1:3 होता है इसका, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। खोजिए कहीं दिया हुआ है क्या, HNO3 और HCl का आयतन के हिसाब से 3 अनुपात नहीं, HNO3 का 1 होता है ना। अच्छा ऑप्शन ये वाला देखिए, HNO3 और HCl का आयतन के हिसाब से, हाँ यही हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यह प्रश्न आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया हुआ है, चैप्टर 4 है केमिस्ट्री का।
आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जानते, देखा ही होगा। देखिए आईयूपी से नाम लिखना है। आईयूपी से नाम लिखने में पहला नियम क्या होता है, सबसे लंबा कार्बन का जो श्रृंखला होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है, उसको सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे लंबा कार्बन का चेन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। तो कार्बन चेन चुना गया, उसके बाद ये पायरेन चेन चुना गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के द्वारा, उसके बाद जो बच जाता है क्या होता है, ब्रांच होता है। सब ये ब्रांच हो गया, ब्रांच हो गया। और नंबरिंग, नंबरिंग कहां से करें, जैसे जिधर से ब्रांच न देखो, 1 2 3, 3 नंबर पे ब्रांच यहाँ पे है, और अदर रहा है 4 5 6 7, 6 पे 7 पे भी, इधर देखिए 1 2 3 4। तो ब्रांच किधर से नजदीक आ रहा है, देखिए ये वाला सेम है, बट जब दोनों ब्रांच की बात किया जाए इधर से नजदीक है ना। तो गिनती जिधर से सब्सट्रेट का जो सेट ऑफ लोकेट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिधर से लोएस्ट पोजीशन मिलता है उधर से हम लोग गिनती करते हैं। इधर पोजीशन नंबर कब है इसका, तो इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नाम लिखते हैं। नाम लिखने में क्या होता है, पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये क्या है आपका, एथाइल है, ये क्या है, मेथाइल है, ये क्या है, मिथाइल है। सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा, पहले ई आता है कि ये आता है, बताओ पहले। ई आता है एथाइल, एथाइल कितने नंबर पे, 4, 4 एथाइल, हिंदी में से एथिल ही पढ़ते हैं, 4 एथाइल, और मेथाइल 7 पर भी है, 3 पर भी है, तो 3,7 सेम ब्रांच होता है, तो डाई लगाते हैं 2 के लिए, डाई मेथाइल। उसके बाद एल्केन का है, कितना कार्बन इसमें है, 9 कार्बन का एल्केन क्या होता है, नोनेन। ऑप्शन में है क्या, 4 इथाइल 3,7 डाई मेथाइल, डाई मेथाइल नोनेन है क्या ऑप्शन में, कहां पे है खोजो, 4 एथिल 3,7 डाई मेथिल नोनेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है डोबरेनर का त्रिक। डोबरेनर का त्रिक में क्या होता है, 3 तत्वों को लिया था, समान तत्वों को, जिसमें क्या था कि बीच वाला जो द्रव्यमान जो था वे बगल वाले के द्रव्यमान का औसत होता है, तो समान तत्व को लिया था। देखिए ऑप्शन से ही पहचान लीजिएगा, ये सब के सब अलग अलग तत्व है, ये सभी अलग अलग तत्व है, ये सभी अलग अलग तत्व है, समान हो गए, सब हाइड्रोजन तत्व है, समान तत्व है। और इसका द्रव्यमान निकाल कर भी चेक कर सकता है, इन दोनों के द्रव्यमान का जो औसत होगा बिचला के द्रव्यमान के बराबर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो कुछ लिख दो, कौन उपधातु है, कौन उपधातु है बताओ, क्या देखो क्या एसबी, एसबी क्या होता है, एंटीमनी, क्या है आपका उपधातु है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अधिकतम आकार वाला कौन है, यानी किसका साइज सबसे बड़ा है। देखो यह सीएल का परमाणु है, ये सीएल का प्लस आयर है और सीएल भी प्लस आयर है, तो निगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्या हो, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका 34 का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नोवोकेन, सूत्र दिया इसका, कह रहा है नोवोकेन के 0.020 मोल में परमाणु कुल संख्या कितना है। बहुत ही आसान है, सबसे पहले क्या करो, जो दिया हुआ है नोवोकेन, इसमें कितना एटम है पहले काउंट करो, 13 + 16 + 2 + 2, 13 + 16 + 2 + 2 कितना आ जाएगा 33। तो एटम कितना है इसमें 33 है। और कह रहा कितना मोल आएगा, परमाणु हो गया, इतना मोल दिया हुआ है एक में, 33 में कितना आएगा, गुना कर दो, 0.02 गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 0.66 आ जाएगा। कहीं ऑप्शन में क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तापीय अपघटन प्रक्रिया है। तापीय अपघटन प्रक्रिया का मतलब क्या है, जो क्या होता है हीट देने पे टूटता है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे, देखिए सॉरी
कौन है तापीय फोटोक्रिया नहीं है, ऐसा प्रश्न। देखो आप लोगों ने पढ़ा ही है, ये सब का सब क्या है, तापीय फोटोक्रिया है। और आपका ये ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, तापीय फोटोक्रिया नहीं हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड बनने में क्या होता है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। तो सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम है या क्लोरीन Cl2, इसे क्या बनना है आपका, सोडियम क्लोराइड NaCl बन गया। तो यह बनना है आपका, देखो सोडियम है क्लोरीन है, उस अभिक्रिया क्या करना है, सोडियम क्लोराइड बनना है आपका। ठीक, तो यार देखो सोडियम है, सोडियम आप लोग पता होना चाहिए ये सिंगल अवस्था में हो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है। ये भी अणु का फॉर्म में है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 यहाँ पे है। याद देखो Na पर कितना चार्ज होगा, Cl पर -1 होता है, तो Na पर कितना चार्ज होगा, +1। Na पर +1 चार्ज होगा और Cl पर -1। तो हमें बताओ सोडियम का चार्ज बढ़ा या घटा है, 0 से 1 बढ़ गया है, बड़ा है। तो चार्ज बढ़ना अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो कहलाता है क्या, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, चार्ज घटता है, क्या कहलाता है वो, अपचयन यानी कि अवकरण कहलाता है। तो Cl का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, 0 से माइनस आ गया, माइनस का क्या था, कम होना। तो Cl का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, और Na का ऑक्सीकरण हो रहा है। इतना बात समझे। ऑप्शन देखिए, क्लोरीन परमाणु अपचयित हो रहा है, अपचयित का मतलब क्या हो गया, कह रहा है कि इसका रिडक्शन हो रहा है, क्या क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, अर्थात अवकरण हो रहा है, बिल्कुल सही है। सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और आपका Cl का क्या हो रहा है, अवकरण। अवकरण को क्या कहते हैं, अपचयन। वही कह रहा है क्लोरीन परमाणु का अपचयन होता है, बिल्कुल सही। 37 से क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न, कौन सा समीकरण ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दर्शाता है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन दिखाता है। आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, साथ हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन के निष्कासन हो, क्या कहलाता है वो, रिडक्शन कहलाता है। यानी कि दो ये सब क्रिया दोनों एक साथ हो तो क्या कहलाता है, रिडॉक्स। रिडॉक्स कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या आपका, करा एक टेस्ट ट्यूब में लगभग 1.0 ग्राम CaCO3 को ले, इसे आंच पर गर्म कर, जबकि एक रंगहीन गैस, लेकिन इस अभिक्रिया क्या कहते हैं। अरे ऑप्शन दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेगा तो क्या बनता है, गर्म करता तब ना, CaO + CO2। अरे भाई गर्म कर रहा है, गर्म करने पर टूटता है, क्या कहलाता है वो, क्या कहलाता है, यह अपघटन क्रिया है, सोजा अपघटन हो जाएगा। अगर यही पढ़ा था आपका तापीय अपघटन, तो तापीय अपघटन हो जाता। चलिए आगे देखते हैं, देखो दिए गए अम्लों की बढ़ती शक्ति को देखा है। अब तुमको बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जो जितना जल्दी H+ को त्याग देता है वो उतना अच्छा एसिडिक होता है, यह पता होनी चाहिए आप लोगों को। देखो हाइड्रोजन ग्रुप, देखो हाइड्रोजन ग्रुप में जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं आप लोग, क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो H+ आसानी से त्याग देगा। आपका ऊपर से जाने पर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ, परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, H+ आसानी से त्याग देगा। जो आसानी से त्यागेगा क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा वो, अच्छा अब नहीं कहलाएगा वो। क्या देखो एसिडिक ऑर्डर क्या देगा आपका, HF से ज्यादा किसका होगा, HCl का, HCl ज्यादा किसका होगा, HBr का, HBr ज्यादा HI का। ऑप्शन कहा है, देखो ऐसा है कहीं पे क्या, HFCl, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 60 ग्राम H2O में कितना ग्राम KCl घोला जाए ताकि
भार का जो बिलियन है, बिलियन 20% प्राप्त हो। बहुत ही आसान है भाई, पहले से दिया हुआ है कितना आपका 60 ग्राम है। यह विलायक का कितना 60 ग्राम है। विलय कितने के लिए कितना कर रहा है, मान लेते हैं x है, x विलय बोले टोटल विलय कितना हो गया 60 प्लस x जो लगे, और कहे x विलय को परसेंटेज कितना दिखा रहा है आपका, तो भार कौन सा 20%, यानी कि वो 20% हो जाए तो क्या हो जाएगा प्रश्न, x बटा 60 प्लस x गुणे 100% दिया हुआ है कितना 20, काट दो इसको, 2 से इसको काटो 5, कितना हो जाएगा 5x बटा 60 प्लस x इक्वल टू 1, गुना करो 5x इक्वल टू 60 प्लस x, तो 5x माइनस x इक्वल टू 60, 4x बराबर 60, x बराबर कितना जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, है क्या ऑप्शन में 15 ग्राम, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो आगे प्रश्न दिया हुआ है 1.6 ग्राम मीथेन में मौजूद परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना होगा, उससे पहले तुमको क्या करना होगा, मोल ज्ञात करना होगा। मोल कैसे ज्ञात होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान, दिए गए द्रव्यमान कितना 1.6 है और आणविक द्रव्यमान CH4 का कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16, 1.6 बाई 16 कितना हो जाएगा, कर दो कितना होगा बोलो, कितना हो जाएगा, अरे ऐसा आता है ना, इसी पर करो 1/10 आएगा, 1/10 बोल। अब परमाणु मिथेन में कितना परमाणु होता है, 4 हाइड्रोजन का 1 कार्बन का 5 परमाणु का मोल कितना हो जाएगा 5 गुणे 1/10 कितना हो गया, यानी कि 1/2। अब परमाणु ज्ञात करना है, अब परमाणु ज्ञात करने के लिए पता है कितना गुना होता है 65022 गुणे 10 की पावर 23 से गुना कर दो, 65022 गुणे 10 की पावर 23 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 3.011 है, कोई क्या है क्या, हाँ यहाँ कहाँ है ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है अल्फा कण को क्या कहता है, देखो हीलियम प्लस 2 आयन को क्या कहता है अल्फा कण, बिल्कुल जानते हैं आप लोग, हीलियम का नाम ही, अरे हीलियम प्लस 2 आयन को ही क्या कहते हैं हम लोग अल्फा कण कहते हैं। अगर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समदाब रेखाओं को दर्शाता है, समदाब का मतलब होता है आइसोबार, देखो देखो हिंदी चेंज हो, हिंदी में जो है ना अलग अलग शब्द आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड रहता है आइसोबार, आइसोटॉप्स आइसोबार्स पढ़ा है ना, आइसोटॉप किसे कहते हैं, अरे परमाणु संख्या सब रहता है और उसका द्रव्यमान क्या अच्छे होता है, लेकिन आइसोबार यानी कि युग समदाब यानी कि क्या होगा द्रव्यमान सेम रहेगा, परमाणु संख्या अलग अलग रहेगा। चेक करो ऑप्शन में, देखो ये 3 है 4 है 24 है 25 है, वो 40 है वो 40 है 40 है, देखो द्रव्यमान सेम है और परमाणु संख्या अलग अलग है, तो ऑप्शन क्या जाएगा ये, यहाँ पर क्या है आइसोबार है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परमाणु में न्यूट्रॉन संख्या सबसे कम है, अरे न्यूट्रॉन निकालने का पता है ना कैसे निकाला जाता है, n इक्वल टू a माइनस जेड, न्यूट्रॉन का मतलब निकालने के लिए क्या तरीका, द्रव्यमान में से घटा दो कितना परमाणु संख्या, ये आपका क्या परमाणु संख्या ही है, घटा दो यार 238 में से घटाओ 240 में से घटाओ, करेक्ट। सबसे कम किसमें है 35 है, 39 है, 38 है, 40 है, किस वजह से कम आएगा, ऑप्शन ही आएगा यार, सबसे कम इसमें आएगा, निकाल देख लो। करेक्ट गाढ़ा लोहा, देखो सबसे प्योर लोहा का फॉर्म होता है, कार्बन का प्रतिशत कितना है, जिस लोहा में कार्बन जितना कम होता है वो बढ़िया क्वालिटी का होता है लोहा, कितना होगा 0.1 से 0.15% होगा।
आगे देखो, आयनिक बॉन्ड के निर्माण के दौरान क्या होता है? देखो, आयनिक बॉन्ड कब बनता है? एक प्लस वाला हो, एक माइनस, यानी कि एक धन आयन हो, एक ऋण आयन हो, उन्हीं के बीच में बनता है। देखो, दो ऋणात्मक आयन के बीच बिल्कुल गलत है, दो धनात्मक बिल्कुल गलत, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के बीच आकर्षण बल के द्वारा बिल्कुल सही है। जैसे देखो, Na प्लस और Cl माइनस है, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। देखो, अगला प्रश्न है, किसी समझातीय श्रेणी में कोई दो क्रमागत सदस्यों के बीच क्या होता है? तो समझातीय श्रेणी पढ़ा है ना, एल्केन का, एल्कीन का सब है, तो क्या होता है? CH2 का अंतर होता है, CH2 कार्बन का कितना हो गया? 12, 2 हाइड्रोजन है 2, ये 14 द्रव्यमान का अंतर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चैप्टर 4 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। निम्नलिखित में से किसमें सभी अणु कार्बन का प्रूफ है? कार्बन का प्रूफ कौन होता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरीन। उसी को बक्की बॉल, बक्की पिस्टल, फुलेरी भी कहते हैं। देखो, गलेरा, ग्लास, कवर नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बक्की बॉस, ग्रेफाइट, हीरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखो, देखो लास्ट प्रश्न है केमिस्ट्री का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एल्केन के समझातीय श्रृंखला के सदस्य है, सभी सीधी श्रृंखला वाले यौगिक है। हाँ बिल्कुल सही है। समान CN होता है एल्केन का, हाँ सही है। समान रासायनिक गुण होता है, हाँ लगभग सही है। भौतिक गुणों का एक नियमित क्रम दर्शाता है, नहीं भौतिक गुण अच्छा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इतना आसान पूछता है आप लोग, तो आप लोग फॉर्म भरिए, आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।